Hello everyone and welcome back to my channel. In continuation to the chapter Elasticity of Demand, the topic for today is what are the various factors which affect elasticity of demand. कि हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर. इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक बेसिकली मीन्स कि द डिमांड विच कैन बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी इलास्टिसिटी की क्या है? Responsiveness of percentage change in quantity demand to the percentage change in price means whether due to change in price how much demand is changing, how much it is responding. तो अगर डिमांड चेंज होती है तो हम उसको इलास्टिक बोलते हैं, डिमांड चेंज नहीं होती तो हम उसको इनइलास्टिक बोलते हैं. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. देखिए, अगर हमारे पास हमारा कोई भी गुड है और उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसकी जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी. क्यों? ऐसा क्यों है कि सपोज हमारा प्रोडक्ट है टी और उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी है, और भी बहुत सारे हॉट ड्रिंक्स हो गए, अदर हॉट ड्रिंक्स. ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट्स है. अगर सपोज टी का प्राइस बढ़ रहा है, टी का प्राइस बढ़ गया, तो वी विल सब्स्टिट्यूट टू दी वी विल शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट्स. तो डिमांड टी की कम हो जाएगी और हम कॉफ़ी डिमांड कर लेंगे. तो अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो डिमांड चेंज हो जाएगी. तो डिमांड चेंज हो जाएगी मीन्स डिमांड इज इलास्टिक. लेकिन अगर हमारे गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो प्राइस बढ़ता भी रहे तो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कोई और गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. इसलिए अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, मतलब चेंज नहीं होगी. इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ईजी हो जाएगा. अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है या नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड जो है वो इलास्टिक, अदरवाइज इट इज इनइलास्टिक. राइट. नाउ द सेकेंड फैक्टर इट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. अब देखिए, दो तरह की कमोडिटीज होती है, नेसेसरी, एसेंशियल, जैसे कि ब्रेड बटर. तो अगर ऐसी आइटम्स के प्राइस बढ़ते भी रहे तो भी आप अपनी कंजम्पशन बंद नहीं करोगे, आप डिमांड करते रहोगे इन गुड्स को. राइट. तो डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी. आप प्राइस कितना भी बढ़ जाए आपकी डिमांड चेंज नहीं होगी. तो नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड होती है इनइलास्टिक होती है. लेकिन जो लग्जरीज गुड होते हैं उनकी डिमांड इज लेस इलास्टिक, क्योंकि अगर इसके लग्जरी गुड्स के प्राइस बढ़े तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. राइट. सो इट इज कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक, बट इलास्टिक होती है लग्जरीज की. लेकिन जो नेसेसिटी है उनकी इन इलास्टिक होती है, मतलब अगर प्राइस बढ़ता भी जाएगा तो भी जितनी आपकी पहले डिमांड थी वही आपकी सेम रहेगी. राइट. इसमें हम ऐसे इसको लिख सकते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी में, जैसे ऊपर मैंने लिखा था नेचर में, आप ऐसे लिख लीजिए बेटा कि आपका नेसेसरी गुड्स है या लग्जरी है. अगर लग्जरी है तो आपकी जो डिमांड है इट इज इलास्टिक, लेकिन नेसेसरी में इट इज इनइलास्टिक. नाउ डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी. अगर कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हैं और तो डिमांड जो होगी वो इलास्टिक है. लेकिन अगर लेस यूज है तो डिमांड जो है वो आपकी लेस इलास्टिक है. ऐसा क्यों है कि अगर कमोडिटी के यूजेस ज़्यादा है तो डिमांड इलास्टिक है? ठीक है, वो इसलिए कि अगर सपोज आपका प्राइस जो है वो इट डिक्रीजेज. राइट. या इलेक्ट्रिसिटी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं. हमारा गुड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं. राइट. सो fall in the price, what will it fall in the price will result in increase in the demand. जैसे अगर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होता है तो डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज इसके काफ़ी यूजेस हैं. जैसे एसी में या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, हीट कन्वेक्टर वगैरह में यूज़ होता है.
सो अगर प्राइस इसका कम होता है तो डिमांड इसकी इंक्रीज होगी। अगर कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हैं तो डिमांड इलास्टिक है। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इफ अ कंज्यूमर इज बाउंड टू यूज पर्टिकुलर ब्रांड तो डिमांड इज इनइलास्टिक। ठीक है, अगर कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस है किसी पर्टिकुलर गुड के लिए तो डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइस उसका बढ़ेगा तो भी कंज्यूमर का अगर टेस्ट है उस चीज़ के लिए वो वही चीज़ डिमांड करेगा। सो इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेस। नाउ लेवल ऑफ इनकम। अगर कंज्यूमर रिच सेक्शन को बिलोंग करता है तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जो रिच हैं दे कैन अफोर्ड टू बाय इवन एक्सपेंसिव आइटम। तो प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो उनकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी। डिमांड विल बी इनइलास्टिक। लेकिन मिडिल सेक्शन को अगर कंज्यूमर बिलोंग करता है तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने जो नोट्स में मैंने लिखा है इधर, आई थिंक यहाँ पे इसमें आप मॉडिफाई कर लीजिए बेटा। सी इट इज यहाँ पे गलत लिखा है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। इट इज इन इलास्टिक, इट इज इलास्टिक। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि लेवल ऑफ इनकम अगर अपर सेक्शन है या मिडल और लोअर है तो अपर सेक्शन में जो है डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, लेकिन मिडल वाले में इट इज इलास्टिक। राइट, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए। पहले इन इलास्टिक था, उसको मैंने चेंज करके इलास्टिक कर दिया है। टाइम पीरियड, लॉन्गर पीरियड तो डिमांड इलास्टिक होगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड में डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है। हैबिट, अगर आप हैबिचुअल हो किसी भी गुड को यूज करने के लिए तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक, डिमांड चेंज नहीं होगी। प्राइस बढ़ेगा अगर आप हैबिचुअल भी हो, अगर आप हैबिचुअल हो तो प्राइस कितना भी बढ़ जाए आप वो गुड्स डिमांड करते रहोगे, डिमांड विल नॉट चेंज। सो हैबिचुअल गुड्स के लिए डिमांड इज इनइलास्टिक। राइट, now methods of measuring I will be covering in the next video. Thank you.